नमस्कार, आप देख रहे हैं V24 और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। भागवत कृपा सेवा समिति द्वारा स्थानीय चौधरी धर्मशाला में 11 जोड़ों का निःशुल्क विवाह समारोह आयोजित किया गया, जहां समारोह में मुख्य रूप से भागवत कृपा सेवा समिति के आयोजक पंडित लोकेशानंद शास्त्री, क्षेत्र के विधायक विशाल जगदीश पटेल, जिला पंचायत सदस्य पुरुषोत्तम धाकड़ उपस्थित रहे। इस अवसर पर भागवत कृपा सेवा समिति के प्रमुख लोकेशानंद शास्त्री ने बताया कि प्रतिवर्ष निधन कन्याओं का निःशुल्क विवाह किया जाता है। इस वर्ष कोरोना जैसी महामारी के चलते बड़ा आयोजन न करते हुए छोटा आयोजन किया गया है, जिसमें 11 निधन कन्याओं का विवाह किया गया। साथ ही कन्यादान के रूप में घरेलू सामग्री भी दी गई। भागवत कृपा सेवा समिति के तत्वाधान में यह चौथा वर्ष निःशुल्क विवाह संपन्न हो रहा है। सभी साथियों के सहयोग से, सभी स्नेहीजनों के सहयोग से यह कार्यक्रम होता है। धूमधाम से मनाया जाने वाला यह कार्यक्रम कोरोना काल के चक्कर में कुछ कम लोगों को लेकर के किया जा रहा है। 21 जोड़ों का किया जाता था, लेकिन वर्तमान में कोरोना काल होने के कारण 11 जोड़ों का विवाह किया जा रहा है। सफलतम कार्यक्रम में जितने मेहमान पधारते हैं उन लोगों का भी पूर्ण सहयोग रहता है, साथ ही सहयोग रहता है भागवत कृपा सेवा समिति की पूरी टीम का। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों के सहयोग से, आप सभी के मार्गदर्शन से, आप सभी के स्नेह और प्रेम से यह कार्यक्रम होने जा रहा है। 1 जनवरी से हम एक नई योजना लेके आ रहे हैं, जो कि देपालपुर विधानसभा की कोई भी बहन या बेटी हो, जो भी व्यक्ति शादी अगर होती है तो उसमें मेरे द्वारा उनके सहयोग राशि के रूप में जो हम एक गिफ्ट का एक पूरा पैक बना रहे हैं, वो हम लोग देना चालू कर रहे हैं, जिसमें उनको खुद को खाने की व्यवस्था से लगाकर, बर्तन से लगाकर अनेक ऐसी चीज़ें रहेगी, जो एक पूरा पैक रहेगा, जो हम लोगों को कम से कम काम आ जाएगा। प्रतिवर्ष निर्धन कन्याओं का विवाह, सामूहिक विवाह समारोह किया जाता है और उसी कड़ी में चतुर्थ वर्ष में बेटमा की धरा पर 11 कन्याओं का इस बार सामूहिक विवाह समारोह किया जा रहा है। और भागवत कृपा सेवा समिति प्रतिवर्ष यह आयोजन सभी लोगों के सहयोग से करती है। खरगोन जिले की पवित्र नगरी महेश्वर में आयोजित निर्माण उत्सव का दूसरा दिन का आयोजन गंगा जमुना सरस्वती पर आधारित नागपुर से आए लोग कलाकारों की त्रिवेणी नृत्य नाट्य प्रस्तुति दी गई। वहीं नागपुर के लोक कलाकारों ने नदी के प्रदूषण पर आधारित प्रस्तुति देकर उपस्थित लोगों को नदियों के महत्व को समझाया गया, जहां गंगा जमुना सरस्वती और नर्मदा को पूजनीय बताकर नृत्य में कोरोना काल में प्रदूषण से मुक्त हुई नदियों की दास्तां बताई गई। इस अवसर पर एक कन्या प्रस्तुति देकर लोगों का मन मोह लिया। इस दौरान महेश्वर का नर्मदा घाट और देवी अहिल्याबाई के किला परिसर आकर्षण का केंद्र रहा। पैगंबर मोहम्मद साहब पर वसीम रिजवी द्वारा विवादित पुस्तक लिखने पर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने रैली निकालकर महामहिम राष्ट्रपति से वसीम रिजवी को फांसी दिए जाने की मांग रखी। वहीं MIM के शहर अध्यक्ष सरफराज खान ने बताया कि वसीम रिजवी द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब पर एक बार विवादित टिप्पणी की जाती है। वहीं वसीम रिजवी कभी द्वारा कुरान की आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। अब उसने पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन पर मनगढ़ंत किताब लिखी है, जिससे पूरे देश के मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। किताब लिखी हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, जिसके अंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो हम यहाँ किसी को बता भी नहीं सकते। उसके एहतजाज के लिए आए हैं हम हमारी महामहिम जी से ये दरख्वास्त करते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से कि ऐसे खबीस को जो हमारी नबी की शान में लगातार गुस्ताखियाँ किए जा रहा है, उसको फांसी की सज़ा हो, नहीं तो उसको UAPA के तहत कार्रवाई की जाए। वो पूरे मुल्क के अंदर सब जानते हैं कि वो किस तरह से गुस्ताखी कर रहा है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे साफ मालूम पड़ता है
कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे शरारती तत्वों को और ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है जो हमारे लोगों के खिलाफ और हमारी नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय से गांधी चौक तक कैंडल मार्च निकाला, जो कि प्रतिमा के समक्ष पहुंचकर प्रार्थना सभा के तब्दील हो गया। जी हां, प्रार्थना सभा में तब्दील हो गया, जहां जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी की उपस्थिति में 2 मिनट तक मौन रखकर किसान आंदोलन के दौरान शहीद किसानों को श्रद्धांजलि दी गई और परिजनों को संबल प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। साथ ही पत्रकारों से चर्चा करते हुए जिला प्रवक्ता व ब्लॉक अध्यक्ष सुनील सिंह ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस अवसर पर लाल साहे मिंज, पूरनचंद जायसवाल, विकास बंसल, विद्यानंद दुबे, सुदामा राहुल भारतीय व अन्य कांग्रेस जन मौजूद रहे। प्रदेश सरकार ने 1 दिसंबर से धान खरीदी करने का निर्णय लेने के बाद सरगुजा जिला पहुंचे, जहां प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने खाद्य सचिव के साथ संभागीय बैठक सरगुजा के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित की गई, जिसमें खाद्य मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि 2021-22 के लिए प्रदेश सरकार धान खरीदी करने जा रही है। इस धान खरीदी के दौरान किसी भी तरह से बारदाने की कमी ना हो और ना दूसरे प्रदेश में दूसरे प्रदेश से आने वाले धान को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाए। साथ ही धान खरीदी केंद्र में सही समय पर किसानों को बारदाने की उपलब्धता हो सके। धान खरीदी 2022 के सीजन से पहले तैयारी के लिए आज बैठक करने के लिए मैंने कहा था। हमारे विभाग के खाद्य सचिव और मार्केट के एमडी और नान के एमडी पूरे टीम के साथ सभी संभाग में जा कर के दूसरे प्रदेश से धान का आवक ना हो, इसके लिए टास्क फोर्स का गठन करें और सतत इस पर निगरानी रखें कि दूसरे प्रदेश का धान यहाँ पर खपाने का कोशिश वो हम रोक सकें। वो जो प्रयास लोगों का होता है उसको हम नाकाम करें। राजनांदगांव संस्कार धानी फिर गौरवान्वित हुई है। वहीं राजनांदगांव नगर पालिका निगम के अंतर्गत शहर में सफाई व्यवस्था, गार्बेज मुक्त शहर और कचरे से रिसाइकलिंग करने वाला नगर निगम स्वच्छता के पैमाने और गार्बेज रिसाइकलिंग को लेकर पुरस्कृत हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत संस्कारधारी राजनांदगांव शहर को 3 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है, जो कि पूरे संस्कार धान वासियों के लिए हर्ष और गर्व का विषय है। दुर्ग जिले के धमधा नगर पंचायत ने पूरे देश में स्वच्छता सर्वेक्षण और GFC गार्बेज फ्री सिटी के लिए शासन द्वारा सर्वे कराया गया, जिसमें वर्ष 2021 में धमधा नगर पंचायत ने बाजी मारी है। वहीं पूरे भारत के सर्वे में रैंकिंग प्राप्त कर उत्कृष्ट स्थान हासिल किया है, जिसके फलस्वरूप विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अंतर्गत स्टार रेटिंग, सफाई मित्र, सुरक्षा चैलेंज, राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया। साथ ही नगर पंचायत धमधा की अध्यक्ष सुनीता गुप्ता को नगर में स्वच्छता बनाए रखने एवं लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए भी पुरस्कृत किया गया। हम सब के लिए आज बहुत ही गौरव का विषय है कि आज महामहिम राष्ट्रपति द्वारा धमधा नगर पंचायत को स्वच्छता टीम में विशेष पुरस्कार मिल रहा है। इसमें हमारे माननीय मंत्री रवींद्र चौबे जी का विशेष योगदान रहता है। वो धमधा के लिए हमेशा विशेष ध्यान देते हैं। हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती सुनीता गुप्ता जी भी विशेष ध्यान के साथ धमधा साफ सफाई ध्यान रखते हैं। और मैं धमधा की जनता को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जो सफाई में हम लोगों को विशेष सहयोग देते हैं। और सबसे अहम भूमिका इसमें हमारे सफाई मित्रों का है, जो रेगुलर धमधा नगर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान देते हैं। दुर्ग जिले के धमधा नगर पंचायत से महज पूर्व दिशा की ओर शिवनाथ नदी किनारे 16वीं शताब्दी का विष्णु चतुर्भुजी मंदिर लोगों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा पर यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ हजारों की तादाद में छत्तीसगढ़ के कोने कोने से श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं। बता दें कि 16वीं शताब्दी का प्राचीन विष्णु मंदिर जो 16 स्तंभों से बना हुआ है, देखरेख के अभाव में इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ है। यहाँ शासन प्रशासन के अलावा पुरातत्व विभाग की देखरेख की जरूरत है, जहाँ भगवान विष्णु की मूर्ति विराजमान है। मान्यता के अनुसार 16वीं शताब्दी के गौड़ राजा धमधा गढ़ के विरासत के समय इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। हाँ, हम लोग यहाँ धमधा में रहते हैं, वहाँ से दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ पर मेला लगता है प्रतिवर्ष। पिछले साल कोरोना की वजह से हम लोग नहीं आ पाए थे,
तो इस बार दर्शन करने आए हैं। यहाँ पे बहुत ही पुरानी मूर्ति, प्राचीन मूर्ति 16वीं शताब्दी की कृष्ण भगवान की, जो शायद कहीं पर भी नहीं है। तो हम लोग दर्शन किए आज, यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मेला भी लगा हुआ है, सब दर्शनार्थी लोग आते हैं दूर दूर से दर्शन करने के लिए। धमधा विकास खंड के अहिरवारा नगर पालिका परिषद ने पूरे देश में स्वच्छता सर्वेक्षण और GFC गार्बेज फ्री सिटी के लिए शासन द्वारा सर्वे कराया गया, जिसमें वर्ष 2021 में नगर पालिका परिषद अहिरवारा ने बाजी मारी है। पूरे भारत के सर्वे में रैंकिंग प्राप्त कर उत्कृष्ट स्थान हासिल किया, जिसके फलस्वरूप विज्ञान भवन में नई दिल्ली में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव के अंतर्गत स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए अंतर्गत स्टार रेटिंग, सफाई मित्र, सुरक्षा चैलेंज, राष्ट्रपति अवार्ड से नगर पालिका परिषद अहिरवारा की अध्यक्षता नटवर्त रमकार को नगर में स्वच्छता बनाए रखने और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए भी पुरस्कृत किया गया। भिलाई के स्टेशन मरोदा निवासी धनुष यादव लगातार समाज में सामाजिक गतिविधि कर रहे हैं। इसी कड़ी में यादव समाज ने लॉकडाउन से लेकर अन्य जनहित को लेकर कई सराहनीय कार्य किए हैं, जिसके चलते वार्ड वासियों ने सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री डॉक्टर बारले पहुंचे, जहां उन्होंने उत्कृष्ट कार्य कर रहे धनुष यादव का सम्मान किया। सम्मान समारोह के कार्यक्रम में हमारे पुराना दुर्गा चौक HSL कॉलोनी स्टेशन बड़ौदा के द्वारा आज मेरा अभिनंदन समारोह के कार्यक्रम रखा गया है। हमारे नवयुवक संगवारी, खास करके हमारे बड़े भैया लोकनाथ साहू जी और ये मोहल्ला के नवयुवक साथियों के द्वारा मेरा सम्मान और अभिनंदन का कार्यक्रम रखा गया है। उसके लिए मैं एक बार पुनः आप सबको आयोजन समिति को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे भारत सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा वर्ष 2021 का पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है, जिसमें पूरा छत्तीसगढ़ अभिभूत है। और यह सम्मान मेरा अकेला का नहीं है, समस्त छत्तीसगढ़ माटी का सम्मान है। सच्ची लगन, कठोर परिश्रम और दृढ़ निश्चय हो तो सफलता कदम चूमती है। जी हां, इस वाक्य को चरितार्थ किया गया है महासमुंद जिले के 13 साल के बालक, जिसने बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए गूगल और अपने परिवार की मदद से जुगाड़ से एक इलेक्ट्रिक कार बना डाली। इलेक्ट्रिक कार को 13 साल के बालक ने 6 माह में 22,000 रुपये खर्च कर बनाया है। जहां ये मासूम बालक अब डॉक्टर रोबोट बनाने की सोच रहा है। वहीं बालक के परिजन अपने बच्चे के इस कारनामे से अपने आप को गर्व महसूस कर रहे हैं। हमें बताया है स्कूल में कि आजकल दिल्ली में बहुत ज़्यादा प्रदूषण, वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल गया है। इसलिए मेरे को ये विचार है कि कुछ ऐसा जुगाड़ से कार बनाना चाहिए जो प्रदूषण को कम करे। मैंने गूगल में कुछ चीज़ें सर्च मारी और मुझे पता चला कि कार बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है, इसलिए मैंने कार को इलेक्ट्रिक कार में कन्वर्ट करने का सोचा। तो 2 बार फेल हो गया कार में, 2 बार नहीं बना, तीसरी बार बन गया। बनाने में कुछ 6 महीने का समय लगा। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मैं कि इतने छोटे से बच्चे ने इतनी दूरदर्शिता दिखाई, इतनी दूर की बात सोची और उसने कोशिश किया कि कुछ प्रदूषण रहित चीज बनाने की। हम लोग उसको आर्थिक रूप से भी मदद कर रहे हैं, जैसा भी वो मदद चाह रहा है करेंगे और भविष्य में भी उसको आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। हम लोग की वही मोटिवेट है। बहुत चिंता ही से जैसे स्कूल से आ जाए फिर अपन मैकेनिक काम में लगे, बिजली उजली तार पकड़ के अब कोशिश करे बनाए के, फिर बनाते बनाते तक यहाँ तक पहुँच गई से। तो डर लगे, कैसे लगे? हाँ, पहले बहुत डर लगे, घबराहट लगे कि बिजली तार पकड़ी, करेंट वरेंट लग जाइए, ऐसे टाइप के बहुत डर लगे। फिर धीरे धीरे ना ये बना पाई, फिर डर भी गायब। पोहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोहरी पर नसबंदी सिविल ऑपरेशन का आयोजन किया गया, जहां पर 20 महिलाओं का नसबंदी ऑपरेशन हुआ। वहीं इस नसबंदी ऑपरेशन में सबसे बड़ी बात यही है कि सभी नसबंदी महिलाओं को कड़कड़ाती ठंड में गैलरी में नीचे लिटाया गया। वहीं एक भी नसबंदी ऑपरेशन कराने वाली महिला को पलंग की व्यवस्था नहीं मिली, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ऐसी कोई व्यवस्था नजर नहीं आती। साथ ही जिला स्वास्थ्य अधिकारी नोटिस देकर फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। ऑपरेशन करा दे। किसका? बहू को। बहू का। तो पलंग वगैरह कुछ नहीं मिला आपको? नहीं मिला। तो नीचे ही लेटा दिया ऑपरेशन के बाद? कैंप लगवा। कौन से गांव से आई हो? परीक्षा से। किसको लेके आई हो आप? देरानी। कोई पलंग वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं हुई यहाँ पर? नीचे गिरा है। अच्छा, कोई पलंग वगैरह का कुछ भी नहीं हुआ?
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गरियाबंद के प्रमुख तिरंगा चौराहे पर राज्य शासन से पेट्रोल डीजल वेट कम दामों में कमी लाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जी हां, आपको बता दें कि इस अवसर पर पूर्व संसदीय सचिव गोवर्धन मांझी ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने वेट कम कर दिया है, उसके बाद भी राज्य सरकार के भूपेश सरकार वेट कम नहीं कर रही है, जिसके चलते पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पूर्व संसदीय सचिव सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जिला गरियाबंद भाजपा के द्वारा गरियाबंद के तिरंगा चौक में चक्का जाम किया गया है। हम सब जानते हैं कि पेट्रोल डीजल में केंद्र की सरकार माननीय मोदी जी के द्वारा 10 रुपये और 5 रुपये कम किया गया है और हम चाहते हैं कि प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है, भूपेश बघेल भी यहाँ का वेट कम करे और वेट कम करके लोगों को राहत पहुँचाए। इन्हीं मांगों को लेकर उनके विरोध में, चूँकि वेट टैक्स कम नहीं कर रहे हैं, उसके विरोध में आज यहाँ पर चक्का जाम किया गया है। हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो इसकी पेट्रोल डीजल पे रेट कम नहीं किया जा रहा है, उसी मुद्दे को लेकर के आज चक्का जाम किए हैं। एक ट्रेलर है ये, अगर इस टाइप का अगर लंबा टाइम तक चला तो हम अनिश्चितकालीन तक यहाँ पे चक्का जाम करेंगे। बाकी राज्य जब कर सकते हैं तो इनको करने में क्या दिक्कत है। अभी तो ये वेट कम नहीं किया जा रहा है, इसके नाम से अब वो परीक्षण करवाएंगे, ये करवाएंगे। तो परीक्षण करवाने में आजकल मोबाइल का ज़माना है, कितना टाइम लगते हैं, इतना दिन तक ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, टाइम पास करने का काम है इनका। मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव और अन्य कांग्रेस जनों का आगमन धनगवा और ओखर में आगमन हुआ। वहीं मस्तूरी में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर बड़ी उत्साहपूर्वक जोरों से स्वागत किया। इसके बाद जोधरा चौक मस्तूरी में अशोक राजवाल तहसील कार्यालय के पास देवेंद्र कुमार राजकुमार अंचल के नेतृत्व में स्वागत हुआ। टिकारी में जिला पंचायत सभापति राजेश्वर भार्गव ने टिकार में अपने कार्यकर्ताओं से फूल बरसाकर स्वागत किया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। 14 नवंबर से 29 नवंबर तक पूरे प्रदेश में हर पंचायत में और प्रदेश और देश में जन जागरण अभियान के माध्यम से हम पद यात्रा कर रहे हैं। हर विधानसभा में कम से कम 8 से 10 किलोमीटर कर रहे हैं और केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार जो बड़े बड़े वादे करके आई थी, बहुत वो हो गई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार इन 7 वर्षों में पेट्रोल डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम, खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़े हैं। तो हमारी स्पष्ट मांग है, बहुत हो गई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे छत्तीसगढ़, पूरे भारत में जन जागरण पद यात्रा जो चल रहा है, जिसके 7वां दिन में आज छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहन मरकाम जी, अखिल भारतीय राष्ट्रीय के सचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी आदरणीय चंदन यादव जी जो जन जागरण पद यात्रा में धनगवा से भगवान पाली ओखर के लिए आ रहे हैं, जिसके स्वागत के लिए मस्तूरी विधानसभा के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिला पंचायत क्षेत्र के सम्मानित सदस्यगण जितने भी हैं वो उनके स्वागत के लिए हैं। मध्य प्रदेश के मनावर में ज्ञापन में ग्रामीणों ने उल्लेख किया है। आपको बता दें कि क्षेत्र में अल्प वर्षा के कारण जल स्रोत सूख गए, जिससे जल संकट की समस्या शुरू हो गई है। इस क्षेत्र में कोई भी अन्य जल स्रोत नहीं है, इसलिए पेयजल की गंभीर समस्या को देखते हुए ग्रामीणों ने मांग की है कि नर्मदा नहर को सुली बड़िया से बंजारी के बीच छोटी नहर के निर्माण कराने की स्वीकृति दिलाई जाए, जिससे किसानों और मवेशियों की पानी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इस पर विधायक डॉक्टर अलावा ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही एनडीवीडीए के अधिकारियों से चर्चा कर इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। आमतौर पर लोगों के यहाँ लड़के के जन्म पर मिठाई बांटी जाती है और खुशी मनाई जाती है। वहीं सांवेर नगर में शिक्षक भरत कुमार भदानिया के बेटे गौतम भदानिया के यहाँ पुत्री का जन्म हुआ। उन्होंने इस खुशी के मौके पर लाडली लक्ष्मी के गृह प्रवेश के अवसर पर ढोल आतिशबाजी के साथ बेटी का जोरदार स्वागत किया और पूरे गाँव में मिठाई बांटी। वहीं भारत भदानिया ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सांवेर में कार्यरत हैं।
इंदौर पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ संयुक्त कार्रवाई कर वन्य जीवों का शिकार कर उनके अंगों की तस्करी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान 70 लाख रुपए की अंतर्राष्ट्रीय कीमत के वन्य जीव अवशेष भी पुलिस ने बरामद किए हैं। दरअसल इंदौर से सटे देवास जिले के शिकारी द्वारा कुछ दिनों पहले अपने ही गाँव के करीब के जंगल में तेंदुए का शिकार किया गया था, जिसके बाद वो उसकी खाल, नाखून और हड्डियों को बेचने के लिए एक्टिव हो गए। लिहाजा उसने अपने 4 तस्कर साथियों को तेंदुए के अंगों को बेचने के लिए लगा दिया। इधर मुखबिर की सूचना पर पुलिस और क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई को अंजाम दिया। लीडर चंपालाल कनौजिया जो कि देवास का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके साथ ही उसके 4 सहयोगी तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में इन्होंने ये बताया है कि तेंदुए का शिकार इन्होंने देवास के जंगलों में किया था। आरोपी अलग अलग ज़िलों के रहने वाले हैं। जो इसका लीडर है वो देवास का रहने वाला है। इनकी अभी वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में FIR कर 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और न्यायालय में इन्हें पेश करके इनकी रिमांड प्राप्त की जाएगी। मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया पैटलावद पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं समेत पंचायत सचिव संगठन ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग की लापरवाही के चलते चुनाव में देरी हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पंचायत चुनाव को लेकर काफी गंभीर और जल्द से जल्द चुनाव होंगे। देखिए, जब उपचुनाव हुआ था जोबट का, तब मैं करीब 1 महीना रुका था झाबुआ में और यहाँ के सभी लोगों से बड़ा प्रेम मिला। हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे सदैव साथ रहे और जोबट चुनाव हमने कांग्रेस से सीट छीनी और मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं क्षेत्र में आकर लोगों को, मतदाताओं को धन्यवाद भी दूँ और जो घोषणाएँ और जो काम की मैं बोल के आया था उसको पूरा करने के लिए मैं यहाँ आ जाया हूँ। हाँ, बिल्कुल। हम भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी पंचायत चुनाव हो, किंतु कुछ है जो निर्वाचन आयोग की तरफ से लापरवाही दिख रही है। किंतु माननीय मुख्यमंत्री गंभीरता से चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी चुनाव हो और चुनाव होंगे। ठिकरी से खरगोन दशहरा मैदान वाला रोड, जिस पर नालियों का पानी जो पूर्व में एक खेत में जाता था, वहीं जिसे किसान ने अपनी कृषि भूमि खराब होने के कारण रोक दिया था। पानी के जमाव से रोड पर काफी गहरा गड्ढा हो गया था, जिसमें स्विमिंग पूल के मानिज पानी भर गया था। इससे आम नागरिक और स्कूल के बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। समस्या की गंभीरता को देखते हुए प्रशासक तहसीलदार डॉक्टर मुन्नार ने किसानों को समझा बुझाकर JCB मशीन बुलाकर पानी की निकासी चालू करवाई और इस समस्या को हल करने की मांग की। ये जो दशहरा रोड, दशहरा मैदान जो है, यहाँ पर कुछ कस्बा वासियों के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि रोड पे पानी इकट्ठा हो रहा है। यहाँ पर मौके पे संबंधित जो खेत है जिनके खेत में ये पानी जा रहा था, उनको बुला करके वो जो कस्बे या मोहल्ले के निवासी है उनको, दोनों पक्षों को बुला करके या स्थायी रूप से पानी को यहाँ से निकासी करवाई गई है। और कल हम अपने इंजीनियर को बुला करके इसका क्या बेहतर नाली का निकासी व्यवस्था हो सकती है उस बारे में चर्चा करके आगामी कार्रवाई करेंगे। ये भूमि हमारी निजी भूमि है। हमारे 5 भाइयों, हमारे अंकलों के नाम से चली आ रही है, पापा और उनके भाइयों के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में चली आ रही है। हमारी भूमि में कोई सरकारी नाला नहीं है, हमारी निजी भूमि है। यह ज़बरदस्ती नगर परिषद द्वारा पानी छोड़ा जा रहा है। इस समस्या के निराकरण के लिए हम कलेक्टर साहब से भी मिले। उन्होंने हमारे आवेदन पे विचार किया और निर्देशित किया CMO साहब ठिकरी को कि सोख्ता गड्ढा बनवाइए। पुनः हमने संज्ञान में कलेक्टर साहब के जनसुनवाई में आवेदन दिया। पानी को लेकर सर ये समस्या है कि आए दिन पानी यहाँ नलों का आता है और ये रोक देते हैं, तो आवागमन में बहुत तकलीफ़ हो रही है। ये ठिकरी खरगोन मेन रोड है, स्कूल के बच्चे भी यहाँ से निकलते हैं, बसें भी निकलती है, किसान भी निकलते हैं, मजदूर भी निकलते हैं। फिलहाल V24 में इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।